पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा है। इसकी वजह किसी दुश्मन का हमला नहीं बल्कि आसमानी आफत है। पाकिस्तान में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुदरत का कहर जमकर बरप रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कोहराम मच गया है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से पिछले 48 घंटों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में आसमानी कहर बरस रहा है क्योंकि वहाँ हो रही है मूसलाधार बारिश और इसी बारिश की वजह से एक ही फैमिली के लोग काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई है, वो डूब चुके हैं। इस मंजर को कैद किया गया है लाइव। आइए देखते हैं कि हुआ क्या भारी था। बारिश और बाढ़ की वजह से पिछले 48 घंटों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की हालत इस वक्त पस्त हो चुकी है। जहां एक तरफ पहले पाकिस्तान में सूखा पड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अब आसमानी आफत जमकर बरस रही है, जिससे त्राहिमाम हो रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जल प्रलय नजर आ रही है। सबसे ज्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। पाकिस्तान के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि PDMA ने बताया है कि क्षेत्र के स्वात, एबटाबाद, चरसदा, मलकंद, शांगला, लोअर दीर और तोरघर जिले में 6 पुरुष और 5 महिलाओं समेत 8 बच्चे मारे गए हैं। यानी कि इस आपदा में अब बच्चे भी समा रहे हैं। महिला, पुरुष और बच्चों की लगातार मौतें होती जा रही है। अधिकारियों ने बताया है कि स्वात सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा, जहां 13 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। वहीं PDMA अधिकारियों ने बताया है कि घायलों में 3 पुरुष और इतनी ही महिलाएं शामिल हैं। बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 56 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन पानी इस कदर उमड़ रहा है कि उनकी जान लेने पर उतारू हो रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जल प्रलय ही नजर आ रही है, जिसमें पाकिस्तान सरकार भी लोगों की मदद नहीं कर रही है। PDMA ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने और घायलों के लिए उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश तो दिया है, लेकिन अभी तक हालात काबू में नहीं आए हैं। PDMA ने चेतावनी दी है 1 जुलाई तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है और जिला प्रशासन को सतर्क रहने और एहतियाती कदम उठाने के लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके हालात अभी काबू में नहीं आ रहे हैं। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों को मजबूरन अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं और उन्हें राहत शिविर केंद्रों में पनाह लेनी पड़ रही है, लेकिन हालात बिल्कुल भी संभल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है और अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। हर लम्हे हर घड़ी हमें अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत के लिए दुआ करनी चाहिए। कब कौन सी मुसीबत में हम घिर जाएं कुछ पता नहीं होता। आप भी इन सब के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।